नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं, रांगे राघव का चंदा की बिंदिया। जी। काफी चर्चित उपन्यास है ये। हाँ, हमारे सामने इस उपन्यास का सार और इसके जो केंद्रीय संघर्ष है हम्म। उन पर कुछ विश्लेषण मौजूद है। हम्म। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की कहानी की तह तक जाएं, किरदारों की भावनाओं को समझें और रांगे राघव इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं उस संदेश को पकड़ें। बिल्कुल। शीर्षक ही देखिए, चंदा की बिंदिया। ऐसा लगता है इसमें कई परतें छुपी हैं। सही बात है। चलिए खोलते हैं इन्हें। हाँ। ये उपन्यास देखा जाए तो सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं के ताने बाने से बुना गया है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, यहाँ बिंदिया महज एक श्रृंगार की मतलब वस्तु नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे स्त्रीत्व, उसकी पहचान, उसकी सुंदरता की आकांक्षा और समाज में उसकी स्थिति के प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब सिर्फ एक गहना नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। बिल्कुल। रांगे राघव ने, जैसा कि उपलब्ध विश्लेषण बताता है, बहुत बारीकी से उन मुश्किलों, सपनों और सामाजिक दबावों को उकेरा है जिनसे उस दौर में एक स्त्री का जीवन घिरा हुआ था। ये महज एक काल्पनिक कथा नहीं लगती, बल्कि अपने समय के समाज की सच्चाइयों का एक क्या कहते हैं, दस्तावेज जैसा भी लगता है। सही। इसमें उस समय की सोच, रीति रिवाज और एक औरत के लिए जो सीमित दायरे थे, उसका प्रतिबिंब है। तो कहानी का केंद्र है चंदा। जी, चंदा। स्रोतों में उसका चित्रण एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन साथ ही हिम्मत वाली लड़की के रूप में किया गया है। हाँ, संवेदनशील भी और साहसी भी। वो गरीबी में जी रही है, समाज के बनाए नियमों में बंधी है, लेकिन उसके मन में अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी के सपने पल रहे हैं। जी, लगता है उसके सामने शुरुआत से ही पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। हाँ, और उसका परिवार भी, जैसा कि बताया गया है, वो भी लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सही। और ऊपर से समाज का दबाव। चंदा की इच्छा तो है कि वो भी खूबसूरत, आत्मनिर्भर जिंदगी जिए, पर उस दौर की जो पुरानी सोच और बंदिशें हैं, वो उसके रास्ते का रोड़ा बनती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का मतलब चिर परिचित संघर्ष है, व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और समाज का बना बनाया ढांचा। सही कहा। और यहीं से कहानी का मुख्य संघर्ष आकार लेता है। चंदा को सिर्फ अपने परिवार की मुश्किलों का ही सामना नहीं करना है, बल्कि पूरे समाज के तय किए हुए कठोर नियमों और उम्मीदों से भी टकराना है। हाँ, ये टकराव बड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा स्रोतों में इशारा किया गया है, ये सिर्फ बाहरी टकराव नहीं है। अच्छा। हाँ, चंदा के मन के अंदर भी एक कश्मकश चलती रहती है। क्या वो समाज के हिसाब से चले या अपने दिल की सुने? ये तो होते ही अक्सर। जी। और देखिए, उसके सपने, एक बेहतर जीवन का सपना, अपनी पसंद से जीने का सपना, यहाँ तक कि प्रेम करने या अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा, इन सबको समाज बुरी नजर से देखता है, अस्वीकार्य मानता है। खासकर एक गरीब परिवार की लड़की के लिए। बिल्कुल। स्रोत ये बात साफ करते हैं कि गरीबी और सामाजिक दबाव कैसे मिलकर किसी व्यक्ति, विशेषकर स्त्री की आकांक्षाओं को कुचलने का काम करते हैं। समाज उसे एक तय भूमिका में ही देखना चाहता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश को पसंद नहीं करता। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा कि इन दस्तावेजों में देखने को मिलता है, चंदा सिर्फ हालातों का रोना नहीं रोती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाती है, लेकिन साथ ही वो चोरी छिपे या समाज की नजरों से बचकर शिक्षा हासिल करने और किसी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी करती है। हाँ, ये बात उसे महज एक लाचार पात्र बनने से बचाती है। वो सक्रिय रूप से अपनी राह बनाने में जुटी है। सही। और इसी दौरान उसे प्रेम और दोस्ती जैसे रिश्तों का अनुभव भी होता है, जो उसकी जिंदगी में कुछ रंग भरते हैं। जी, कुछ उम्मीद जगाते हैं। लेकिन कहानी में अक्सर ऐसा ही होता है ना, समाज और कठिन परिस्थितियां इन नाजुक रिश्तों के भी आड़े आ जाती हैं। बिल्कुल। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि कैसे सामाजिक रूढ़ियां और आर्थिक मजबूरियां उसके निजी रिश्तों पर भी असर डालती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चंदा को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि अगर जिंदगी में अपनी जगह बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ लगातार संघर्ष और अटूट धैर्य से होकर ही गुजरेगा। ये एक कड़वी लेकिन जरूरी सीख है जो जिंदगी उसे सिखाती है। हाँ, बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका ये संघर्ष सिर्फ उसका अपना व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। अच्छा, कैसे? जैसा कि उपलब्ध विश्लेषण हमें बताता है, ये उस दौर में स्त्री अधिकारों की जो सुगबुगाहट थी और मानवीय स्वतंत्रता के लिए चल रही बड़ी लड़ाई का एक प्रतीक बन जाता है। मतलब एक व्यक्तिगत कहानी बड़े फलक से जुड़ जाती है। तो चंदा की कहानी दिखाती है
कि कैसे एक व्यक्ति का निजी संघर्ष समाज में चल रहे बड़े मुद्दों जैसे लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आईना बन सकता है। सही। अनजाने में ही सही, चंदा उस दौर की उन अनगिनत स्त्रियों की प्रतिनिधि बन जाती है जो चुपचाप ऐसी ही लड़ाइयां लड़ रही थीं। स्रोतों के अनुसार कहानी जब अपने चरम पर पहुंचती है तो एक ऐसा मोड़ आता है जहां चंदा खुद को अपने सपनों और समाज की बेड़ियों के बीच वो पूरी तरह फंसा हुआ पाती है। हाँ, एक निराशा का क्षण। जी, एक पल के लिए उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार चली गईं। ये मायूसी का वो गहरा लम्हा है जो किसी भी पाठक के दिल को छू सकता है। ऐसा महसूस होता है कि वो हार मानने के कगार पर है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर इसी निराशा के अंधेरे में उसे जिंदगी की एक गहरी सच्चाई समझ आती है। क्या? उसे एहसास होता है कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, यही इसकी असलियत है। अच्छा। उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार ये उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ पाठक चंदा की हार न मानने वाली हिम्मत और उसके दृढ़ता से और भी गहराई से जुड़ जाता है। वो हार मानकर बैठ नहीं जाती, बल्कि संघर्ष की सच्चाई को स्वीकार करके उसे जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने लगती है। ये उसके चरित्र का एक निर्णायक मोड़ है। बिल्कुल। तो फिर कहानी का अंत कैसे होता है? इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? क्या चंदा आखिर में उन सपनों को पा लेती है जो उसने देखे थे? देखिए, स्रोतों में उपन्यास के अंत को प्रेरणादायक लेकिन साथ ही यथार्थवादी बताया गया है। यथार्थवादी मतलब कोई जादुई छड़ी नहीं घूमती, कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता। अच्छा, तो क्या होता है? बताया गया है कि अपने निरंतर संघर्ष, अपनी हिम्मत और धीरज के बल पर चंदा आखिरकार समाज में और जिंदगी में अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब होती है। कामयाब होती है, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये सफलता शायद वैसी चकाचौंध वाली ना हो जैसी उसने कभी कल्पना की होगी या जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन ये उसकी अपनी मेहनत से कमाई हुई ठोस और सच्ची पहचान होती है। और ये यथार्थवादी इसलिए है क्योंकि जिंदगी में जीते अक्सर ऐसी ही होती हैं, धीरे धीरे कड़ी मेहनत के बाद मिली हुई। सही कहा। और शायद हमारी शुरुआती उम्मीदों से थोड़ी अलग। हाँ। और यही उपन्यास का केंद्रीय संदेश छिपा है। ये कहानी दिखाती है कि एक स्त्री, खासकर समाज के हाशी पर खड़ी स्त्री का जीवन भी संघर्ष, धैर्य और अटूट इच्छा शक्ति की मिसाल बन सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सच्ची लगन हो, संघर्ष करने का मादा हो और आत्मनिर्भर बनने की चाह हो तो रास्ता निकल ही आता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला संदेश है। जी बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को मुश्किल हालात में पाते हैं। सही। कुल मिलाकर देखें तो जैसा कि ये स्रोत रेखांकित करते हैं, चंदा की बिंदिया सिर्फ चंदा की कहानी नहीं है। ये स्त्री की स्वतंत्रता की आकांक्षा, समाज की उससे अपेक्षाओं के बोझ और इंसान के अपने अस्तित्व को बनाए रखने और उसे अर्थ देने के लिए किए जाने वाले बुनियादी संघर्ष पर एक बहुत गहरी और संवेदनशील टिप्पणी है। मतलब कई स्तरों पर बात करती है ये कहानी। बिल्कुल। रांगे राघव ने बड़ी कुशलता से एक साधारण लड़की की कहानी के जरिए इतने बड़े और सार्वभौमिक मुद्दों को छुआ है। हाँ। उन्होंने दिखाया है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं व्यक्ति के जीवन को आकार देती हैं, लेकिन व्यक्ति की इच्छा शक्ति उन संरचनाओं को चुनौती भी दे सकती है। तो चंदा की बिंदिया के इस विश्लेषण से हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे एक व्यक्ति, और यहाँ विशेष रूप से एक स्त्री, तमाम सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के जाल को तोड़कर अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती है और अंततः सफल भी हो सकती है। बिल्कुल। संघर्ष, धैर्य और आत्मनिर्भरता, ये 3 शब्द इस कहानी के मूल मंत्र की तरह लगते हैं। सही। जैसा कि हमारे स्रोतों में बार बार उभर कर आता है, ये उपन्यास महज एक कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाता, नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने का एक नजरिया भी देता है। बिल्कुल सही कहा। और ये उपन्यास अपने पीछे एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? स्रोतों में भी इस विचार को उभारा गया है। क्या समाज की अपेक्षाओं और व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता की चाह के बीच का ये जो टकराव है, ये कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है, या फिर ये इंसानी जिंदगी का एक ऐसा स्थायी हिस्सा है जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग जमानों में हमेशा हमारे साथ रहेगा? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। जी, चंदा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये संघर्ष सिर्फ उस दौर का था, या आज भी बदले हुए रूपों में ये उतना ही सच है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज के संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक लगता है।